हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स पैक योर बैग विद अंशुल एंड कृति। तो आपको पता है हम निकले हैं न्यू मैक्सिको की ट्रिप पर और हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि अपनी जर्नी का स्टार्ट हमने किया था डैलस से सांता फे तक की जर्नी 10 आवर्स की है। तो हमने बीच में एमरलो में स्टे किया था। वहाँ ओवरनाइट स्टे करने के बाद रूट 66 घूमते हुए हम आकर पहुँचे हैं यहाँ पर न्यू मैक्सिको में। न्यू मैक्सिको के विजिटर सेंटर पे ये है ग्लेन रियो वेलकम सेंटर। तो हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि इस पूरी ट्रिप पे हम आपको लेके जा रहे हैं 4 डेस्टिनेशंस पे, एमरलो, रूट 66, सांता फे और ताओस। एमरलो और रूट 66 हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया ट्रैवल करते हुए, और अब हम आ पहुँचे हैं सांता फे जहाँ पर बहुत सारी डेस्टिनेशंस है, स्पॉट्स हैं जहाँ हमें घूमना है। तो चलिए चलते हैं सांता फे की ट्रिप पर। सो ये रियल बोन है क्या? हाँ, ये रियल बोन है। इसको ब्रॉन्ज से कास्ट किया हुआ है, ब्रॉन्ज से। ओके, ब्रॉन्ज कास्ट ऑफ। तो ये डायनासोर की हिप की रियल बोन है, राइट? और उसमें लिखा है ब्रॉन्टोसोर्स जो है उसकी हिप बोन है ये, जिसको मीट ईटिंग डायनासोर ने खाया था। ठीक है, तो उसके टीथ के निशान भी हैं। ये टीथ के निशान है, ठीक है। ये डायनासोर के टीथ के निशान है। और ये भी है इसके स्क्रैचेस। विजिटर सेंटर से सांता फे तक का रास्ता 3 आवर्स का है। ग्लेन रियो विजिटर सेंटर से सांता फे 3 आवर्स की दूरी पे है। तो रास्ते में जितने भी मैप्स और पैम्पलेट्स कलेक्ट किए, फ्लायर्स कलेक्ट किए, वो सब पढ़ने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये लोकल इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होती है। यूँ तो हमारे पास इटनरी होती है, विजिटिंग स्पॉट्स भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, लेकिन स्टिल ये लोकल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। इसमें लोकल शॉप्स, इटरीज और रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी जगहों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कृति, कैसा रहा तुम्हारा अभी तक का सफर? बहुत ही अमेजिंग था। अभी हम जस्ट रूट 66 से होकर आए हैं। बहुत ही अमेजिंग टाउन है। हाँ इशारा। और ये पूरी जियोग्राफी जो है ना, ये बहुत ही डिफरेंट है। मतलब बैरन लैंड्स है, लेकिन दे आर अमेजिंग। वो जो बॉलीवुड में सॉन्ग्स है ना, लकी अली के सॉन्ग्स, और वो जो देखे हमने, वो वाला फील आ रहा है मुझे यहाँ पे। लोग आते हैं हिस्टोरिक रूट 66 पे रुकने के लिए भी, तो लोग पुराने मोटल्स में रुक जाते हैं। काफ़ी सारे पुराने मोटल्स चल रहे हैं अभी भी, सिर्फ इसलिए कि लोग आएँ और वहाँ पे रुकें। और फिर लोग वॉक करते करते एक एक बिल्डिंग देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जैसे पुरानी कारें रखी, जैसे थोड़ा सा फंकी या स्कैरी या हॉन्टेड लुक दे के रख देते हैं। और दे ट्राई टू मेंटेन कि पुराना जैसे ही लुक रहे बिल्डिंग का भी, कलर, थीम, उनका जो मड फिनिश होता है घर का, वैसे ही फिनिश करके रखते हैं। मोटल्स को भी उन्होंने रिनोवेट नहीं किया है, उन्होंने पुराने मोटल्स जैसे ही दिखने के लिए रखा हुआ है अपने होटल्स को। यहाँ पर तुमको मोटल्स को देखकर वो बैट मोटल्स वाली फीलिंग आ रही थी, नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है। मुझे यहाँ के मोटल्स देख के मुझे लग रहा था या तो बेट्स मोटल वाला मोटल है, या फिर सुपरनैचुरल के डीन और सैम जहाँ पे जिन मोटल्स में रुकते थे, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही मोटल्स ये लोग यहाँ के दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आएंगे ना, तो यहाँ पे हिस्टोरिक रूट 66 में रुक के देखेंगे, देखते हैं कितना हॉन्टेड है, कैसा है। राइट। जैसे अल्बर्कर की जाना है। लिस्ट काफ़ी लंबी है, बट एक ट्रिप में कवर नहीं हो सकता, सो उसके लिए दूसरी ट्रिप लगेगी। सो तो हम एंटर हो गए हैं सांता फे में, और यहाँ की बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर ही आपको पता चल जाएगा। ये देखिए मडी शेप के हाउसेस, और वो मैकडॉनल्ड्स की बिल्डिंग दिख रही है हमें वहाँ से दूर से, और उसका शेप भी सेम ही है। मैकडॉनल्ड्स हो या वॉलमार्ट, यहाँ पर आपको सब एक शेप में दिखाई देंगे। और ये जो यहाँ का इंफ्रा है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, ये इंस्पायर्ड है पबेलो से। यहाँ पर रहने वाले पुराने नेटिव इंडियन लोगों के घरों को पबेलो कहा जाता था, और इन्हीं पबेलो से इंस्पायर होकर यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर डेवलप किया गया है। यहाँ की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। आज की डेट में जो नई बिल्डिंग्स बनाते हैं वो भी इसी को सिंक में रखकर बनाई जाती है। तो ये यहाँ का एक यूनिक फीचर है सांता फे का, यहाँ का आर्किटेक्चर। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक, आर्टिस्टिक एंड फैसिनेटिंग सिटी इन अमेरिका। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट है ये सिटी।
और यहाँ की रोड से होते हुए आगे बढ़ते हुए हमने डिसाइड किया है कि होटल में चेक इन करने के पहले हम घूम कर आएंगे मार्केट प्लाज़ा, जो कि है सांता फे का डाउनटाउन। तो हम मार्केट प्लाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है 4th सेंचुरी ओल्ड सांता फे का डाउनटाउन। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डाउनटाउन इन अमेरिका। यहाँ की स्ट्रीट्स को देखकर, बिल्डिंग्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 400 साल पुराना डाउनटाउन का एरिया है, जिसमें पुरानी दुकानें हैं। उन्हें बिल्डिंग्स के इंफ्रा को और आर्किटेक्चर को अभी तक वैसे ही मेंटेन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बैम्बू के और लकड़ी के यहाँ पे पोल्स हैं। तो यहाँ पर सीमेंट के पोल्स भी नहीं दिखेंगे आपको, पुराना जैसे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। एंड दिस होल डाउनटाउन एरिया इज़ टोटली वॉकेबल। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट प्लाज़ा की ओर। रादर हम मार्केट प्लाज़ा में ही है। आप देख सकते हैं ये शॉप्स है हमारे पीछे और ये पूरी स्ट्रीट है। तो वॉक करते करते हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर प्लाज़ा की ओर। प्लाज़ा में है पैलेस ऑफ गवर्नर। 4th सेंचुरी ओल्ड पैलेस ऑफ गवर्नर इज़ द मोस्ट हिस्टोरिक एरिया ऑफ द सिटी एंड इट इज़ कम्प्लीटली वॉकेबल। तो ये सांता फे डाउनटाउन का हार्ट है और यहाँ पर आपको इस जगह पे आपको बहुत सारे चार्मिंग बुटीक्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, बुक स्टोर्स हैं, गैलरीज़ हैं और यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनके बने हुए हैंडक्राफ्ट्स हैं। गवर्नर्स प्लाज़ा से सीधे चलते हुए अब हम जा रहे हैं सेंट फ्रांसिस कैथेड्रल की ओर। इट इज़ रोमन कैथोलिक कैथेड्रल और ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था। ये सांता फे डाउनटाउन में है और बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स में इस कैथेड्रल को देखा हुआ है। ये काफ़ी फेमस है, बहुत सारे आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स इसे अपने आर्ट में कैप्चर करते हैं। So we are not going inside because prayer is going on, so we are just visiting its outer area. वहाँ से सीधे हम चल के आ रहे हैं गवर्नर्स पैलेस ऑफ गवर्नर्स की तरफ, जहाँ पर बहुत सारी हैंडक्राफ्ट की शॉप लगी हुई थी और उसके सामने है सांता फे का म्यूज़ियम। तो ये पूरा डाउनटाउन का आपको एक व्यू मिल रहा है और बीच में आप जो गार्डन देख रहे हैं वो है एक्चुअल में प्लाज़ा, जो कि है हार्ट ऑफ डाउनटाउन। तो अभी हम उस प्लाज़ा के अंदर जा रहे हैं। ये गार्डन है, मुझे तो गार्डन ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। कम्युनिटी की जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो यहीं पर होते हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर एक लोकल मार्केट लगा हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छा है। और विंटर्स के समय जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है, क्रिसमस में स्पेशली, तो ये बहुत प्यारा यहाँ पर लाइटिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ नहीं आई, लेकिन अंशुल यहाँ पर विंटर्स में क्रिसमस के समय आ चुके हैं एंड इट वॉज मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस फॉर हिम। तो ये है प्लाज़ा का एरिया। ये सांता फे आर्ट म्यूज़ियम है और यहाँ से चल के हम सीधे जाएंगे सेंट लोरेटो चैपल की तरफ। और रास्ते में आप जो देख रहे हैं ये डाउनटाउन के होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं यहाँ पर। और मेरे बाएं हाथ की तरफ आप जो देख रहे हैं ये है ला फोंडा। तो यहाँ पर
डाउनटाउन में भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं स्टे करने के लिए। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्टे करने के। थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं अगर कुछ लग्जरी होटल्स हैं, बट इट्स ऑल वर्थ इट। आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि हमें वॉक करनी थी पूरे डाउनटाउन में, तो मुझे लग रहा था कि अगर धूप होगी तो कैसे करेंगे, लेकिन अचानक ही क्लाउडी हो गया थोड़ा सा और बहुत अच्छी हवा चलने लगी, तो वॉक करना बहुत इजी हो गया यहाँ पर। ये है एक और आर्ट गैलरी। तो यहाँ पर हर 2 कदम पर चलते हुए आपको कोई ना कोई आर्ट गैलरी ज़रूर मिल जाएगी। ये देखिए, ये सारे हैंडमेड ज्वेलरी है यहाँ पर, कांच के बॉक्स में संभाल के रखी हुई है उन्होंने। और ये है बड़े प्यारे से स्कल्पचर्स, जो ऐसे स्कल्पचर्स तो मैंने और कहीं पे भी नहीं देखे। कितने कितने डिफरेंट हैं और बहुत ही अलग अलग आर्ट है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर 2 कदम पे चलते हुए आपको एक आर्ट गैलरी देखने के लिए मिलेगी। तो वो लोग जो आर्टिस्ट है और इन सब चीज़ों के शौकीन हैं, उनके लिए ये जगह हेवन की तरह है। ये सब देखना आंखों के लिए ट्रीट है। तो इसी तरह से चलते हुए वॉक करते हुए हम आ गए हैं सेंट लोरेटो चैपल की तरफ। और ये चैपल के एक पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए इतना फेमस है। दिस चैपल इज़ फेमस फॉर इट्स मिराकुलस स्पाइरल स्टेयर्स। तो इस चैपल की स्टोरी ऐसी है कि इसे 2 नन सिस्टर्स थी, उन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था। और जब ये चर्च बन के खड़ा हुआ था तब कहा जाता है कि ऊपर का जो लॉफ्ट था वहाँ पर जाने के लिए स्टेयर्स नहीं बनी हुई थी, और स्टेयर्स जगह इतनी कम थी कि स्टेयर्स बनाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तब ऐसे में उन दोनों नन्स ने, सिस्टर्स ने सेंट जोसेफ जो हैं उनकी प्रेयर स्टार्ट की थी। 9 दिनों तक प्रेयर की और 9वें दिन एक कहते हैं एक स्ट्रेंजर, मिस्टीरियस स्ट्रेंजर उनके सामने आए, जिन्होंने कि ऑफ़र किया कि वो ये स्टेयर्स बना सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ हैंड टूल्स की हेल्प लेकर ही इतनी बड़ी स्पाइरल स्ट्रक्चर की ये स्टेयर्स बनाई। और कहा जाता है कि ये स्टेयर्स बनाने के लिए जो वुड यूज़ हुई है वो भी इस एरिया में नहीं मिलती है। और आप देखेंगे बिना सपोर्ट के ये स्टेयर्स बनी हुई है, इसमें बीच में कोई भी पिलर नहीं है सपोर्ट के लिए। तो ये अपने आप में एक मिरेकल है। और ऐसा बोलते हैं कि स्टेयर्स बनाने के बाद में वो व्यक्ति जिन्होंने बनाई थी वो डिसअपियर हो गए बिना कोई मेहनताना लिए या बिना पैसा लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि ही हिमसेल्फ वॉज सेंट जोसेफ, जो कि मदद करने के लिए आए थे और उन्होंने अपने हाथ से ये स्टेयर्स बनाई है। तो ये था हमारा आज का दिन, जो कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से ख़त्म हुआ है। और अब हम जाएंगे स्ट्रेट अपने होटल की तरफ चेक इन करने के लिए। और कल सुबह हम फिर से निकलेंगे सांता फे की गलियों में। हमें जाना है कैनियन रोड घूमने के लिए और बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस घूमने के लिए। तो हमें इस जर्नी में ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप आगे के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। तब तक के लिए सी या, गुड बाय।